गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग दैनिक जीवन में जो हो रहा है उससे संबंधित एक्सरसाइज 9.1 का महत्वपूर्ण समस्या और उसका समाधान लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि इस बार कोविड-19 के चलते हमारा सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया है JCERT के निर्देश अनुसार। उसके आधार पर मेरा YouTube चैनल द्वारा मॉडल क्वेश्चन सेट तैयार किया गया था, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर 47 में 5 अंक का पूछा जाएगा इस वर्ष के लिए। अगला साल 5 अंक या 6 अंक का होगा, इसका कहना भी है ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो उनका भी सिलेबस आसान किया जाएगा। और इससे पूर्व मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उन्हें क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें यह बतलाया गया है कि त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन करके हमारे दैनिक जीवन की समस्या जो एक्सरसाइज 9.1 में है उसका कैसे हम लोग हल करेंगे। कुछ उसके बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। इसलिए इस वीडियो में वैसा कुछ हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इसमें सीधे डायरेक्ट हम लोग मेन मुद्दा पर आएंगे, समस्या पर और उसके समाधान के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ 2021 के विद्यार्थी के लिए नहीं है, बल्कि 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 21 में पूछा जाएगा तो 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा। हमने इसमें 10 प्रश्न रखे हैं, तो बाकी 8 प्रश्न आगे 2022 के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें से 2 प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों सेशन के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्रश्न हमारा क्या है, पहले ये एक्सरसाइज में कितना है पहले वो हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज हमारा जो है वो है, इसमें हमारा 9 नंबर का प्रश्न है। ये एक्सरसाइज 9.1 का ये जो एक्सरसाइज है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है, और हमारा मॉडल क्वेश्चन सेट में ये 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ये है, भली भांति हम लोग पढ़ते हैं। पहले, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। पहले हम लोग सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए और एक भवन हम लोग बना दिए। एक भवन बना दिए, ये AB हमारा भवन हो गया, ये A और ये B हमारा भवन हो गया। और यहाँ पर हमने एक मीनार बना दिया, CD जो है वो क्या हो गया, हमारा मीनार हो गया, मीनार हो गया, ठीक है। और ये हमारा भवन है, ये हमारा भवन है AB। अब आगे क्या बोलता है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु D है, भवन के शिखर A है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी ये जो हमारा कोण है, ये हमारा जो कोण है ये 30 डिग्री है, उन्नयन कोण। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आगे क्या बोलता है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। भवन का पाद बिंदु B है, मीनार का शिखर C है, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार बता रहा है कितना ऊंचाई है, 50 मीटर हो, तो हमको भवन की ऊंचाई H निकालना है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने फिगर बना लिया है। अब हमको समस्या का समाधान में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मेन है इस चित्र को ड्रॉ करना और फिगर जरूर ड्रॉ करना है। इसमें 1 अंक आपको मिलता है खाली फिगर में। अब हम लोग इसका समस्या का समाधान करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो समाधान में जो जो हम लोग माने हैं उसको लिखेंगे। माना कि AB बराबर H क्या है,
भवन है और CD बराबर 50 मीटर मीनार है। यही माने हम लोग। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब हमको जिसका मान दिया हुआ है पहले उसके बारे में जानते हैं। ये बड़ा वाला त्रिभुज में ऊंचाई मालूम है तो हम आधार निकाल लेंगे। अब समकोण त्रिभुज CDB में टेंजेंट लेंगे। कौन सा एंगल का रिस्पेक्ट? 60 डिग्री के रिस्पेक्ट। 60 डिग्री का सम्मुख भुजा कौन है? CD, ये लंब हो गया, CD लंब हो गया। संलग्न भुजा हमारा क्या है? DB हमारा आधार हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग tan 60 डिग्री का वैल्यू जान रहे हैं, √3 है। CD का मान हमारा दिया हुआ है, CD का मान 50 मीटर हमारा दिया हुआ है। ये 50 मीटर हो गया। नीचे ये DB हो गया, तो DB का DB ही रहने दिए। इसके नीचे 1, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या आ रहा है कि √3 DB बराबर हमको 50 मीटर आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट हम लोग DB का मान निकाल लेते हैं, तो DB का मान हमारा 50 मीटर बटा √3 आ गया। ये हमारा DB का मान मिल गया, ये DB आधार। अब फिर समकोण त्रिभुज ABD में इस समकोण त्रिभुज में अगर हम टेंजेंट लगाते हैं, किस एंगल का रिस्पेक्ट? 30 डिग्री के। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट लगाएंगे। 30 डिग्री का सम्मुख भुजा AB है तो ये लंब हो गया। संलग्न भुजा DB है तो DB हमारा आधार हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है 1/√3 है। AB का मान हमको नहीं मालूम है, H माने हैं, H हो गया। और DB का मान हम यहां निकाल चुके हैं, देख लीजिए। इस मान को हम यहां पर रख देंगे 50 मीटर बटा √3। तो यहां पर 3 ठो बटे के रूप में दिख रहा है हमको। तो सबसे पहले इसको 4 बटा के रूप में हम बदलते हैं। 1/√3 हो गया ये। इसको 4 बटे के रूप में लिखेंगे तो ये मेन हमारा H था और इसको अंश बटा हर के रूप में लिखिए। मेन बटा हमारा ये हो गया 50 मीटर बटा √3, ये भी अंश बटा हर के रूप में हमारा आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस 4 बटे को 2 बटा के रूप में लिखेंगे तो ये H/1 हो गया, अंश बटा हर हो गया। लेकिन नीचे वाले को जब 2 को बटा के रूप में लिखेंगे तो अंश हर अंश में बदल जाएगा। तो हर √3 था, अंश हो गया। 50 मीटर क्या था हमारा? अंश था, तो ये क्या हो गया? हर में आ गया। यानी ये जो हमारा आया 1/√3 का मान, वो आ गया √3H बटा 50 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट, इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 मीटर बराबर √3 और √3 गुना करेंगे तो 3H हो गया। यही हम लोग 3H को पहले लिख देंगे, 50 मीटर को बाद में लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट H बराबर हमारा क्या हो गया? 50 मीटर बटा 3। तो देखिए यहां पर हमको जो H का मान निकला है वो एक भिन्न संख्या मिला है और ये उचित भिन्न नहीं है। इसलिए हम जब भी भिन्न को रखते हैं आंसर के रूप में तो उसको उचित भिन्न के रूप में लिखते हैं और पूर्णांक संख्या के रूप में लिखेंगे। ये अनुचित भिन्न है, यानी ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में तोड़ने के लिए 3 से 50 को डिवाइड करेंगे। तो ये 3 एकम 3 हो गया, बचा 2 20, 6 तिया 18, यानी 18। इसको जो लिखेंगे तो हमारा 16 जो हो गया ये पूर्ण अंक हो गया। 16 3 हिस्सा 16 ठो होगा, लेकिन बाकी एक हिस्सा जो बच जाएगा वो 2/3 ये भिन्न संख्या के रूप में रह जाएगा, 2/3। तो यहां 16 पूर्ण संख्या हो गया, 2/3 भिन्न संख्या हो गया। तो यहां पर देखिए हर जो है वो अंश से छोटा हो गया, तो ये जो भिन्न संख्या है वो प्रॉपर हो गया। तो हम इसको प्रॉपर भिन्न के रूप में लिख दिए, लेकिन उसके साथ पूर्णांक आ गया। इसको पढ़ेंगे 16 पूर्णांक 2/3 मीटर। तो इसको हम इसी तरह क्यों बदले कि हम लोग अनुचित भिन्न के रूप में आंसर नहीं रख करके उचित भिन्न के रूप में आंसर लिखते हैं, इसलिए हमको इस रूप में बदलना पड़ा। अतः हमारा जो आंसर आ गया, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h बराबर हमारा क्या हो गया, 16 पूर्णांक 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा प्रश्न था इसका। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न आंसर समझ में आया होगा, आसानी से आप हल कर पाएंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का अगला वीडियो और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 47 का 3 नंबर का अथवा है, जो हमारा एक्सरसाइज का जो प्रश्न है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक्सरसाइज में जाइएगा तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर आपको ये 8 मिलेगा, और मेरा मॉडल क्वेश्चन सेट में ये 3 में अथवा में है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। वो प्रश्न क्या है, देखिए। एक पेडिस्टल होता है जहां मूर्ति को हम लोग जो चौक सब में देखते हैं कि एक सांचा बनाया जाता है जिसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है, उसको हम लोग पेडिस्टल कहते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगा हुआ है, यानी एक पेडिस्टल बना हुआ है और इस पर एक मूर्ति लगी हुई है। इस प्रकार का पेडिस्टल बना हुआ है और इस पर एक मूर्ति लगा हुआ है। हम ये ऊंचाई मान लेते हैं कि ये हमारा AB जो है वो पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई h है, और ये हमारा मूर्ति है CA, ये हमारा मूर्ति है जिसकी ऊंचाई हमारा 1.6 मीटर दिया हुआ है, और ये हमारा पेडिस्टल AB है। भूमि के एक बिंदु यहां पर P है। क्या बोल रहा है, देखिए। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई, ये CA मूर्ति है हमारा, और AB क्या है, पेडिस्टल है। मूर्ति के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जो स्टेचू है मूर्ति का शिखर कौन है, ये। तो भूमि के इस बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है, तो वो जो है शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। उसके बाद क्या बोलता है, और उसी बिंदु से, यहीं से उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर का कोण, पेडिस्टल का शिखर हमारा यहाँ A है, इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना डिग्री बन रहा है, तो वो कह रहा है कि हमारा 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई हमारा h निकालना। प्रश्न एक बार फिर समझिए कि यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये हमारा इधर लिख देते हैं, ये हमारा मूर्ति है और इसकी ऊंचाई हमारा 1.6 मीटर है। तो पेडिस्टल हमारा AB है, उस पर मूर्ति हमारा CA है, और P से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, और इसी P बिंदु से पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
तो कहता है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिगर बना लिए हैं, तो अब आसानी से हम इस समस्या का समाधान भी कर लेंगे। कैसे? आंसर देखिए, पहले जो जो हम लोग माने हैं उसको मानते हैं। माना कि ए बी बराबर एच पेडिस्टल है और सी ए बराबर 1.6 मीटर मूर्ति है, 6 मीटर मूर्ति है। इतना कुछ हम लोग मान लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब समकोण त्रिभुज में जाएंगे। कौन सा समकोण त्रिभुज? हम लोग कोई भी ले सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसी त्रिभुज में जाते हैं। इसमें हम लोग का हो गया 10। कितना लेना है? किस एंगल के रिस्पेक्ट में है? 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ये कौन? तो 45 डिग्री में हम लेते हैं, तो 45 डिग्री हो गया। और ये 45 का सम्मुख भुजा हमारा ए बी है, तो ए बी हो गया लंब। संलग्न भुजा बीपी है, तो ये आधार हो गया बीपी। 10 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। ए बी का मान हमको नहीं माने हैं हम लोग एच, तो एच रह गया। बीपी हमको नहीं पता है, तो ये बीपी ही रह गया। इसके नीचे हर के रूप में 1 दे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे, तो हम लोगों को बीपी का मान मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा बीपी का मान पता चल गया। फिर अब हम लोग दूसरा त्रिभुज हम लोग लेंगे। अब फिर समकोण त्रिभुज, किसको? ये वाला सी बी पी में, सी बी पी में, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो यहां पर भी हम टेंजेंट लेंगे। 10 किस एंगल के रिस्पेक्ट? यहां से यहां तक का 60 डिग्री का रिस्पेक्ट में, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो 60 डिग्री का सम्मुख भुजा हमारा क्या हो गया? सी बी हो गया। तो सी बी हमारा लंब हो जाएगा। और संलग्न भुजा हमारा बीपी है, तो बीपी हमारा आधार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को पता है 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3। अब ये जो सी बी है, यह सी बी पेडिस्टल और मूर्ति के ऊंचाइयों का जोड़ के रूप में है। तो हम यहाँ मूर्ति क्या है? सी ए, और पेडिस्टल क्या है? ए बी। ये दोनों का जोड़ के रूप में है। और बीपी का मान यहाँ पर एच हमको दिख रहा है, हमने निकाला है उसको पहला त्रिभुज में लेकर के। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कितना आ गया? √3 आ गया, इज इक्वल टू सी ए हमारा मूर्ति है, तो मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, और प्लस पेडिस्टल का जो ऊंचाई है वो कितना है? h है, और इसके नीचे h है ही। यहाँ पर हर के रूप में 1 दे करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको कितना आ गया? √3h हो गया, बराबर 1.6 मीटर और प्लस h हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये √3h है, ठीक है। ये h जो है राइट हैंड साइड में प्लस चिन्ह में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस चिन्ह में हो जाएगा, और ये 1.6 मीटर हमारा रह गया। अब h को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर हमारा बच जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए h का जब हम मान निकाल रहे हैं तो 1.6 मीटर और बटा √3 - 1 आ गया। तो हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या जब भी आती है तो उसका जो है हर में अपरिमेय संख्या के रूप में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखते हैं, तो इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये दोनों संख्या जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, और यहाँ चिन्ह अगर माइनस है तो खाली यहाँ चेंज कर देते हैं प्लस। तो ये √3 और +1, यहाँ वाला नहीं, बीच वाला चिन्ह को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो अब ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 1.6 मीटर को बाद में लिखेंगे, 3 + 1 लिख दीजिए पहले और मीटर यहाँ पर कर दीजिए। a - b और a + b के फॉर्मूला में आ गया, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। a + b
इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बीजीय सार्वसामिका से। उसी बीजीय सार्वसामिका से हम लोग यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर और 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1.6 और ये √3 + 1 और नीचे यहाँ पर मीटर है और नीचे √3 गुना √3 बराबर 3, 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। तो 1.6 √3 + 1 मीटर डिवाइड बाय 2 हो गया। 2 से इसको भाग देंगे तो 0.8 हो गया और √3 + 1 मीटर, यानी ये क्या निकला। इसलिए h क्या है हमारा, पेडिस्टल है। h क्या है, किसकी ऊंचाई है, पेडिस्टल की ऊंचाई h बराबर हमारा 0.8 √3 + 1 मीटर आ गया। ये हमारा जो क्वेश्चन था पेडिस्टल की ऊंचाई वो हमको निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों समस्याओं का समाधान भली भांति समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आया है, और अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।